नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 1971 का युद्ध आप भूले नहीं होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। भारत युद्ध बहुत कायदे से जीता, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। लेकिन ये युद्ध केवल भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं था। ये युद्ध एक तरह से अमेरिका और सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ टूटा नहीं था, सोवियत संघ के बीच में था। और अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान को जीतता हुआ देखना चाहता था। उस समय क्या हुआ, कुछ बातें तो आ चुकी हैं, कुछ और बातें जो हुई जो बहुत कम आई हैं या नहीं आई। पहली बात ये कि अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि युद्ध रोक दो। जब युद्ध शुरू हुआ भारत ने मना कर दिया। तो उसके बाद अमेरिका के जो उस समय विदेश मंत्री थे हेनरी किसिंजर, उन्होंने राष्ट्रपति उस समय के रिचर्ड निक्सन से कहा कि हमें अपना 7वां बेड़ा 7th फ्लीट भेजना चाहिए। 7th फ्लीट के बारे में आप समझ लीजिए कि ये 75,000 टन का जहाज़ है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस पर 70 फाइटर जेट रहते हैं, तो इसकी मारक क्षमता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। निक्सन ने मंजूरी दे दी, 7th फ्लीट रवाना हो गया बंगाल की खाड़ी की ओर। इस बीच में सोवियत संघ ने खबर दी भारत सरकार को कि 7th फ्लीट ही नहीं, ब्रिटेन की नेवी भी रवाना हो चुकी है। और योजना ये थी अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में कि अमेरिका वेस्ट कोस्ट से हमला करेगा और ब्रिटिश नेवी चिटगांव की ओर से हमला करेगी। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा था। भारत ने सोवियत संघ को SOS भेजा। सोवियत संघ ने अपनी 16 नेवल शिप्स और परमाणु पनडुब्बियां रवाना कर दी। और आपको मालूम है कि भारत और सोवियत संघ की रक्षा मैत्री हो चुकी थी। तो ये मैत्री का ये हिस्सा था कि एक दूसरे के पर संकट होगा, हमला होगा तो मदद करेंगे। लेकिन बात मदद की सिर्फ नहीं थी, बात टाइमिंग की थी। टाइमिंग और जिस तरह के हथियार भेजे, जिस तरह की सैनिक मदद दी या कहें नौसेना की मदद दी सोवियत संघ ने। जैसे ही ये खबर अमेरिका पहुंची, 7th फ्लीट के कमांडर थे एडमिरल गॉर्डन, उन्होंने अपने देश संदेश भेजा कि सोवियत संघ ने नेवल शिप्स और परमाणु पनडुब्बियां भेज दी हैं और वो भारत की सीमा के पास पहुंच गई हैं, हम लेट हो गए। अब इसके बाद अगर अमेरिका और ब्रिटेन हमला करते तो इसका मतलब है कि ये युद्ध केवल भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं रहता। ये युद्ध भारत पाकिस्तान के अलावा जो है अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच भी हो जाता। अमेरिका को समझ में आ गया कि देर हो गई है और अब कुछ नहीं कर सकते। तो 7th फ्लीट को वापस लौटने के लिए कहा गया। ब्रिटेन की नेवी भी लौट गई और भारत को समय मिल गया ढाका पर कब्जा करने का। और ढाका पर कब्जा करने के बाद भारत ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। बात यहीं ख़त्म नहीं हो गई। ये तो एक कहें आप कि जो पूरे नाटक का जो है एक अंक था। दूसरा अंक अभी तक चल रहा है। अमेरिका उस हार को अभी तक भूल नहीं पाया है, इसलिए वो बार बार पाकिस्तान का साथ देता है जब भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। कभी भारत का साथ अमेरिका ने नहीं दिया है। अमेरिका इस घाव को भूल नहीं पाया कि भारत ने सोवियत संघ के साथ मिलकर उसको मात दे दी। जो वो चाहता था वो हो नहीं पाया, वो कर नहीं पाया। अब अमेरिका देखिए सीधे तो हमला कर नहीं सकता था, तो उसने बहाना बनाया। बहाना क्या बनाया? मतलब बच्चों जैसा बहाना, कोई भी सुनकर हंसेगा। अमेरिका ने कहा कि वो 7th फ्लीट इसलिए भेज रहा है कि बांग्लादेश में अमेरिकी नागरिक फंसे हुए हैं, उनको निकालना है। आपने कभी सुना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर कोई देश भेजे अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए उस देश से जो उसका दोस्त देश हो? पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त था, लेकिन पूरी दुनिया को पता था कि अमेरिका ये क्यों कर रहा है, और अमेरिका को तो खैर पता ही था, वो कर ही रहे थे। लेकिन सोवियत संघ उस समय साथ न देता। आप समझिए कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती, सोवियत संघ ने जो मदद भेजी वो अगर 7th फ्लीट के पहुंचने और
ब्रिटिश नेवी के पहुंचने के बाद पहुंचती तो उसका कोई मतलब नहीं रहता और उसका नतीजा ये होता कि भारत का पूरा नक्शा बदल जाता, उस युद्ध का परिणाम बदल जाता। तो समय पर मदद का महत्व क्या है इस बात से समझिए, और संकट में मित्र के साथ होने का महत्व क्या है इसे समझने की ज़रूरत है। लेकिन अमेरिका आज तक उस घाव को भूला नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ बार बार, अमेरिका जो है हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन दोस्त तो कभी हो नहीं सकता। और इसके ठीक विपरीत सोवियत संघ हर संकट के समय हमारे साथ रहा है। तो 1971 का युद्ध हमेशा हमें याद रखना चाहिए, केवल भारत पाकिस्तान के बीच नहीं था, ये दरअसल दुनिया की दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका के बीच था। और आप देखिए, विडंबना देखिए कि दो बड़ी डेमोक्रेसीज अमेरिका और ब्रिटेन, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश, भारत पर हमला कर रहे थे, भारत को धमकी दे रहे थे। दुनिया इसी तरह से चलती है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।